करने के लिए कि गुरुजी हमारा ये हो रहा है, हमारा फलाना हो रहा है, कोई मतलब इलाज कर दो। और वैसे भी मतलब लोगों की इच्छा होती है अभी गुरुजी के दर्शन करे। देखो, ये एक अनाथ बच्ची थी और कोई मेरे पास आते थे, उन भक्तों ने कहा कि ऐसे ऐसे एक बच्ची है गुरुजी जिसकी वहाँ देख रेख नहीं हो रही। तो मैंने कहा भी मेरे को दे दो, मेरे को गोद दे दो, मैं ले लूँगी। तो मैंने गोद ले ली थी, इसको पोसा है। इसको कितनी एज में आपके पास आई? ये 5.5 महीने की थी जब मेरे पास आई। फिर इसकी मैंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ करवाई, यानी 10वीं तक गुरुकुल में पढ़ाई करवाई। फिर इसके बाद 11वीं 12वीं स्कूल से अब +2 में पढ़ रही है और आगे भी। वो तो भोलेनाथ जी देते हवा ठंडी ठंडी, भोलेनाथ जी की मेहर है मेरे ऊपर, कोई कष्ट ही नहीं आने देते मेरे को। बिल्कुल भी पता नहीं चलता क्योंकि मैं इतनी लीन हो जाती हूँ समाधि में, मतलब बाहर क्या चल रहा है मतलब मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जो लोग आ नहीं सकते, अमेरिका है मतलब दूर बार बार देशों से मतलब आ नहीं सकते, वो वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं कि गुरुजी। दोस्तों फिलहाल इस वक्त मैं जींद जिले के गांव डाकल में हूं। दोस्तों मेरा नाम विक्रम है और आप सभी का स्वागत है जय हरियाणा टीवी पर। और दोस्तों जो सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ढक्कल गांव से, दोस्तों इस गांव से है कंचन नाथ, जो साध्वी दोस्तों काफ़ी वायरल है और तपती गर्मी में है दोस्तों, तपस्या हो कर रही है लगातार। और फिलहाल हम बातचीत करना चाहेंगे कंचन नाथ की उम्र की बात की दोस्तों, लगभग 17 साल एज रहने वाली है। और आज हम सारी बातचीत करना चाहेंगे आखिर जो कंचन नाथ है इतनी कम एज में जो तपस्या कर रही है, क्या कारण है, क्यों तपस्या कर रही है। इनकी उम्र दोस्तों, ये जो उम्र होती है 17 साल की, पढ़ने की होती है, खेलने कूदने की होती है, लेकिन 17 साल की एज में साध्वी ही क्यों बनना इन्होंने चाहा। तो फिलहाल बातचीत करना चाहेंगे। हाँ जी, आदेश जी, आदेश राम राम जी, क्या कुछ आप जानकार देना चाहेंगे। आपकी एज लगभग 17 साल है और इतनी कम एज में जो आप तपस्या आप कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखो भाई, मेरा नाम बाल योगी कंचन नाथ है। मैं तपस्या भारतवर्ष के लिए और भक्तों के कल्याण के लिए और भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ मैं। तपस्या की जो शुरुआत है कौन सी डेट से शुरुआत की थी और आज आपको कौन सा दिन है तपस्या करते हुए? मैंने 14 तारीख से स्टार्ट करी थी तपस्या और आज 13वां दिन है। हाँ जी। आपके गुरु की बात है, गुरु कौन है आपके? मेरे गुरु जी योगी राजनाथ जी, वो जा रहे। अच्छा, सामने भैया एक बार दिखाए, सामने आप देख सकते हैं इनके गुरु है। तो फिलहाल बातचीत करना चाहेंगे और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लगातार जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कंचन नाथ की जो गुरु है उनसे फिलहाल बातचीत करना चाहेंगे। आपकी चेली है जी? मेरी शिष्य है जी। जी 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 जी। आदेश आदेश। पहली बार आपको कहाँ पे मिली थी, कैसे आपकी इनसे मुलाकात हुई थी? देखो, ये एक अनाथ बच्ची थी और कोई मेरे पास आते थे, उन भक्तों ने कहा कि ऐसे ऐसे एक बच्ची है गुरुजी जिसकी वहाँ देख रेख नहीं हो रही। तो मैंने कहा भी मेरे को दे दो, मेरे को गोद दे दो, मैं ले लूँगी। तो मैंने गोद ले ली थी इसको। आपका मंदिर कहाँ पे है? भाणा के अंदर है हमारा मंदिर। कहाँ पे? भाणा। ये कहाँ पड़ता है? यहीं पड़ता है, नरवाना के आसपास ही। जी जी जी। हाँ जी। तपस्या की बात की तो लगातार तपस्या कर रही है और एज की बात जो कोई ज़्यादा एज नहीं है, 17 साल एज बता रहे हैं। तो इतनी कम एज में तपस्या कर रहे हैं, शरीर पर भी कोई प्रभाव पड़ता होगा? नहीं, कोई शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप देख भी रहे हो, कोई शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये गोरखनाथ की माया होती है। गोरखनाथ का जिस पे सिर पे हाथ हो तो उसको कुछ नहीं होता, उसका आशीर्वाद है, तभी ये तपस्या कर रही है। आप ही ने पाला पलोसा है कंचन? हाँ जी, मैंने ही पाला पोसा है इसको। कितनी एज में आपके पास आई? ये 5.5 महीने की थी जब मेरे पास आई। फिर इसकी मैंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ करवाई, यानी 10वीं तक गुरुकुल में पढ़ाई करवाई। फिर इसके बाद 11वीं 12वीं स्कूल से अब +2 में पढ़ रही है और आगे भी पढ़ाएंगे इसको। क्या बता रहे हैं कि उस समय इसके माँ बाप सब कुछ आप ही हो? हाँ जी। जी जी जी। ठीक है जी, आप आदेश। ही ने पाला पलोसा। क्या फिर आपने बोला है इनको तपस्या के लिए या फिर इनके मन में खुद आई सर? खुद के दिल में आई। मेरी और चेलियाँ हैं वो तपस्या कर रही है, तो इसने कहा कि मुझे भी तपस्या करनी है। मैंने कहा अभी तू बच्ची अभी रहने दे। कहती नहीं नहीं, मेरे को भी करनी है, उनकी करवा रहे हो आप, मेरी नहीं करवा रहे, मैं भी करनी है तपस्या। आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगी राजनाथ है। योगी राजनाथ है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ साध्वी योगी राजनाथ जी जुड़ी हुई थी, जो कि दोस्तों कंचन नाथ की
दोस्तों गुरु है। और फिलहाल और बात तुम करना चाहेंगे कंचन नाथ जी से। जी, क्या कुछ और आप जानकारी देना चाहेंगे? आप बता रहे हैं कि लगातार आप तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या आपकी और आगे कितने चलने वाली है? देखो अभी मतलब प्रभु इच्छा तक चल रही है तपस्या, अभी डिसाइड नहीं करा है। हाँ जी। जब आप तपस्या करते हैं तो शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अग्नि का? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ऐसी की ठंडी ठंडी हवा आती है। ठंडी ठंडी हवा आती है? हाँ जी। वो कैसी हवा आती ठंडी ठंडी? देखो वो तो भोलेनाथ जी देते हवा ठंडी ठंडी, भोलेनाथ जी की मेहर है मेरे ऊपर, कोई कष्ट ही नहीं आने देते मेरे को। तो उस समय आपको पता ही नहीं लग पाता कि आपको जो आग की जो आँच है वो आपके शरीर पर प्रभाव डाल रही है नहीं, आपको उस समय पता नहीं होता है? बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि मैं इतनी लीन हो जाती हूँ समाधि में, मतलब बाहर क्या चल रहा है मतलब मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। कितने बजे बैठते हो आप तपस्या पर? मैं 12 से सवा 1 बैठती हूँ। 12 से सवा 1? हाँ जी। यहाँ काफ़ी भीड़ लग जाती है श्रद्धालुओं की। भीड़ है, देखो पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ लग जाती है। अब तो शाम होगी, मतलब इतनी दूर दूर से संगत आती है, हिमाचल, अहमदाबाद, अमेरिका से, इतनी दूर दूर से संगत आती है। अच्छा, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। दूर दूर से। आपकी अभी जो गुरु है उनसे बातचीत की थी, वो बोल रही थी कि जो छोटी ही है उन्होंने आपको पाला पलोसा है। क्या फिर आपके माँ बाप का आपको नहीं पता है आप कौन से गांव के हैं, कहाँ के रहने वाले? मैं अनाथ थी, तो मेरे जो मतलब कोई भी घर में से कोई भी सदस्य होगा वो मतलब माता जी को के चरणों में चढ़ा दी थी, मैं गोदनामा करवा दिया था। तो मैं 5.5 महीने की थी जब से मतलब माता जी के पास ही हूँ। हाँ। उन्होंने आपको पाला पलोसा है। हाँ। पढ़ाई कर रखी है आपने? हाँ, पढ़ाई में 12वीं में हूँ अभी। आप +2 में हो फिलहाल? हाँ। आगे पढ़ेंगे आप? हाँ, आगे मैंने संस्कृत में PhD करनी है। संस्कृति में PhD करेंगे आप? हाँ जी, कथावाचक बनना चाहती हूँ। कथावाचक तो मैं अभी भी हूँ, मैंने वृंदावन से पढ़ाई करी है, पर जो भी मतलब वो संगीत वगैरह है मैं मतलब पूरा करना चाहती हूँ, ताकि मैं इस साथ में संगीत भी करूँ और साथ में मतलब कथावाचक का भी वो करूँ। साध्वी का जो वाणा लिया है, मतलब साध्वी का वाणा है क्यों लिया आपने? देखो भाई, मैं बचपन से इसी लाइन में हूँ, जो गृहस्थी लाइन है मैंने उसमें कभी झांक के नहीं देखा कि वो लाइन है कैसी। मैं बचपन से ही इसी लाइन में हूँ, इसी लाइन में मैं बचपन से रही हूँ, मेरे को यही लाइन मतलब बहुत अच्छी लगती है, मैं इसी लाइन में बहुत संतुष्ट हूँ। आप आगे और पढ़ना चाहोगे? हाँ जी, मैं बोल तो रही हूँ PhD करना चाहती हूँ मैं। सपना है आपका? हाँ, सपना है कुछ? तो यही है भाई, भारतवर्ष का कल्याण करूँ मैं आगे और तपस्याएं करूँ, मतलब जो डेरा है वो उसको भी संभालूँ। तो क्या पर भारत का कल्याण की आप बात करें, कल्याण हो पाएगा? देखो कोशिश तो करेंगे, हाँ, करने की कोशिश तो करेंगे, बल्कि लग तो रहा है। जिस समय यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आपसे आशीर्वाद लेते हैं, तो कैसा लगता है आपको उस समय? देखो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतनी भीड़ हो जाती है, मतलब पानी पीने की भी फुर्सत नहीं लगती, अभी भी इतने दूर दूर से आने लग रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जो लोग आ नहीं सकते, अमेरिका है मतलब दूर बार बार देशों से मतलब आ नहीं सकते, वो वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं कि गुरुजी क्या करें, हम आपसे मिल नहीं सकते। अच्छा, विदेशों से हाँ, बात करते हैं? इसलिए कॉलें आ रही है दान देने के लिए। हाँ, चाहे तो आप भी बातें करते हैं? आप भी बातें करते हैं? देखो बात करने का तो टाइम ही नहीं लगता। देखो डेयरी में गऊँ हैं, उनकी मतलब दूध निकालना, गोबर पाथना, मतलब सारा काम मैं खुद करती हूँ। हाँ जी। गाय कहाँ पे है? गाय दूसरे डेरे में है। दूसरे डेरे में है? हाँ जी। तो आप हो कौन से डेरे में बे? हाँ, आप कौन से डेरे में हो? अभी तो इसी डेरे में रह रहे हैं। ये कौन सा मंदिर है? ये माता काली का मंदिर है। माता काली का मंदिर है। हाँ जी। आप यहीं रहते हो, यहीं सोते हो, यहीं उठ? सोते तो यहाँ नहीं है, क्यों, यहाँ पे ज़्यादा व्यवस्था नहीं है सोने की, कमरा। यहाँ आप तपस्या कर रहे हो? हाँ जी। तो उसके लिए समय कैसे निकालते हो? आप बोल रहे हो कि गौ माता की भी आप सेवा करते हैं, गोबर आप? शाम को जाती हूँ, शाम को दूध निकालती हूँ, और तो भगत जन है, क्यों अभी मेरी तपस्या चल रही है तो मैं कर नहीं सकती और काम। दूध है, गाय मेरे बिना देती नहीं है दूध, क्यों, उसकी बच्ची मरी हुई है, बच्ची मर गई थी 4 दिन बाद, तो मतलब किसी को दूध नहीं देती मेरे अलावा, मैं ही निकालती हूँ दूध, इसलिए तो यहाँ नहीं रह पाते।
हाँ जी, यही ये आपको समझ नहीं। हाँ, 2 गाय हैं, दोनों का दूध मैं ही निकालती हूँ। आपके जो मैं केस देख पा रहा हूँ, ये केस आपके बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि ये केस भी असली नहीं होंगे। देखो ये केस असली है। जब मैं 9 साल की थी, जब मेरे कानों में चीरा लगा था, जब से मैंने जटाई रखी है। ये आप देख भी पा रहे हो, पास आके देखो। बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो आप दूर से दिखाई दे जावा है। हाँ जी, ये देखो असली है जटाई मेरी, ये देखो। दोस्तों लगातार आपकी तपस्या चलती रहेगी आगे भी। हाँ जी, आगे भी चलती रहेगी। मैं चाहती हूँ कि मैं 12 साल तक ये तपस्या करूँ इसी गांव में। और भी जो तपस्याएं हैं, मतलब जो भी नाथ संप्रदाय की जो तपस्याएं होती है, मैं वो सारी करूँगी धीरे धीरे। जैसे कि अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि विदेशों से ही फ़ोन आ रहे हैं, क्या मानते हैं सोशल मीडिया पर आप ज़्यादा वायरल हैं, इसी को लेकर के लोग बाहर से फ़ोन कर रहे हैं आपके पास? देखो वो तो उनके कष्ट दूर करने के लिए कि गुरुजी हमारा ये हो रहा है, हमारा फलाना हो रहा है, कोई मतलब इलाज कर दो। और वैसे भी मतलब लोगों की इच्छा होती है अभी गुरुजी के दर्शन करे, हैं मतलब। आपको आपको आपके जन्म स्थान का नहीं पता है? आपका जन्म स्थान कौन सा है? नहीं पता कहाँ का है। आपको बिल्कुल भी नहीं पता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। मैं तो हरियाणा में ही बड़ी हुई हूँ। और आपकी जो गुरु माता है उनको पता है? जो आपकी गुरु माता है उनको पता है आपका जन्म? उनको पता होगा, मैंने कभी पूछा नहीं। आपने देखो जन्म देने वाला बड़ा नहीं होता, पालने वाला बड़ा होता है। देखो गुरुजी ने मेरे को पाला, वही मेरे लिए माँ बाप है, वही मेरे लिए सब कुछ है। देखो जन्म दे कर छोड़ दिया है ना। तो दोस्तों देख सकते हैं भी, ये बहुत बड़ी बात है। जन्म देने वाला बोल रहे कि कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है पालने वाला। और दोस्तों आपको पता है पालने वाली कौन है? इनकी गुरु है, इनकी गुरु माता है दोस्तों। नाम जिनका आपके बीच में लेना चाहूँगा, राज, क्या नाम है? राज योगी राजनाथ जी। योगी राजनाथ। योगी राजनाथ दोस्तों नाम है। और दोस्तों क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जो आप यहाँ की लगातार वीडियो है सोशल मीडिया पर शायद आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा जो कंचन नाथ दोस्तों वायरल रहती है, तो आपके क्या कुछ विचार है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। राम राम।